जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आखिर मार्केट के अंदर बार-बार गिरावट क्यों हो रही है। जैसे ही शेयर थोड़ा-सा आपका पॉजिटिव आना शुरू होता है, फिर उसके अंदर गिरावट हो जाती है। आपका पोर्टफोलियो एक बार रेड हो चुका है, अब ये रेड लगातार बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा है। कम आखिर कब होगा? कब आप निकल पाओगे पॉजिटिव में? ज़्यादातर शेयर या फिर पूरा पोर्टफोलियो ही नेगेटिव क्यों हो गया? अगर खासकर आपने थोड़े दिन पहले ही कोई पोर्टफोलियो बनाया है, ज़्यादा समय नहीं हुआ है, या फिर पोर्टफोलियो काफ़ी समय पहले बनाया था, अच्छा खासा प्रॉफिट था, आप निकल नहीं पाए, उसके अंदर से निकल नहीं पाए। देखिए, शेयर बहुत सारे ऐसे हैं जो ऊपर से 50-50, 40-40% करेक्ट हुए हैं। आपका भी अच्छा प्रॉफिट होगा जब शेयर के अंदर अच्छी खासी तेज़ी होगी। आपका पोर्टफोलियो भी रेड उस समय ग्रीन होगा, बढ़िया पैसा बन रहा होगा। लेकिन लॉन्ग टर्म का एक रूल होता है कि लॉन्ग टर्म वेट करना पड़ता है और उस समय बड़ी दिक्कतें परेशानी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें झेलनी पड़ती हैं। लेकिन पोर्टफोलियो जितना पुराना होगा, उसके अंदर फिर रेड होने के चांसेस भी बड़े कम हो जाएंगे, क्योंकि कहीं पर बोनस मिलेगा, कहीं पर स्प्लिट मिलेगा, शेयर का भाव काफ़ी ज़्यादा ऊपर पहुंच जाएगा, तो फिर गिरावट के चांस भी उतने कम हो जाएंगे। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि किस शेयर को आपने कहाँ पर ख़रीदा है। अगर शेयर को ख़रीदा ही हाई लेवल पे है, वो फिर कह रहे हैं कि हाँ मैं कल ही निकलना चाहता हूँ, वो कोई पैसा भी नहीं है एवरेज बनाने के लिए, तो बड़ी गड़बड़ हो सकती है। गिरावट का कारण एक ही है। देखिए, यहाँ पर 3 गिरावट के मेन कारण हैं। एक न्यूज़ भी बहुत ज़ोर से फ्लो हो रही है, जिसकी वजह से आज उसको गिरावट का बड़ा कारण मान सकते हैं हम। उसको भी कवर करने वाले हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो यहाँ पर है, वो है एफआईज़ का लगातार माल बेचना। एक दिन वो खरीदारी करते हैं, उसके अगले दिन फिर माल बेचना शुरू कर देते हैं। मार्केट टिकेगा कैसे? आपकी कोई गलती नहीं है, आपने कोई शेयर खरीदा है, हो सकता है गिरावट पे खरीदा हो, थोड़ा-सा ऊपर खरीद लिया हो, एवरेज भी बनाया हो और उसके बाद ही बात नहीं बनी हो। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है एफआईज़। हाँ, कुछ शेयर के अंदर अच्छी खासी तेज़ी चल रही है, ऐसा नहीं कि सारे शेयर ही नीचे गिरे हुए हैं। कुछ शेयर अच्छा 52 वीक हाई के आसपास हैं, लेकिन ज़्यादातर शेयर के अंदर ऊपर से करेक्शन हो गया है। ऊपर से करेक्शन होने का मतलब या तो प्रॉफिट आपका कम हो गया है, या फिर नुकसान के अंदर इस समय आप चल रहे हैं। ज़्यादातर लोगों पर इतना पैसा नहीं रहता कि वो हर गिरावट पे हर शेयर को खरीद सकें। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि पैसा जितना है उसके हिसाब से स्ट्रेटजी बनाएं। जितना पैसा है उसके हिसाब से शेयर खरीदें। ऐसा नहीं कि वीडियोस डेली देख रहे हैं। मैं इतने सारे शेयर बताता हूँ क्योंकि आप इतने सारे लोग हों, पर्टिकुलर एक से तो बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अब ऐसा नहीं कि मैं एक क्लास ले रहा हूँ कोई और उसमें सिर्फ 5 लोग बैठे हुए हैं, बस उन्हीं को शेयर बताने हैं। कितने सारे लोग आप होंगे जिनके पोर्टफोलियो में अलग-अलग शेयर होंगे। तो अगर मैं ज़्यादा शेयर कवर करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास भी वो सारे शेयर हों। आपको कोई शेयर अच्छा लगता है इनमें से, आप चूज़ कर सकते हैं। इसलिए ज़्यादातर शेयर कवर किए जाते हैं और इतने सारे लोग हैं, शेयर को कवर करना इसलिए पड़ता है क्योंकि अलग-अलग शेयर, अलग-अलग लोगों की अलग-अलग डिमांड है कि हाँ, मेरे शेयर भी कवर होने चाहिए। ठीक है? तो आपकी जो डिमांड होती है, उसको फुलफ़िल करना मेरा काम यहाँ पर होता है, आपको समझाना मेरा काम होता है। देखिए, गिरावटें पहले भी बड़ी-बड़ी हुई हैं। गिरावटों से कोई कुछ नहीं बिगड़ता अगर आपका अच्छा शेयर आपके पास है तो। वो रिकवर कर जाएगा, बस सिर्फ़ एसआईपी आप करें। उस गिरावट का फ़ायदा ज़रूर ले लें। अब देखिए, पैसा आपके पास 20,000 है, कोई एक शेयर चूज़ किया, उसके अंदर थोड़ा-थोड़ा करके खरीद रहे हैं, 5,000 एक बार, 5,000 एक बार, 5,000 एक बार, 5,000, 20,000 लगा दिया, बस शांत, अब शांत। लेकिन शांति कहाँ है मेरे भाई? शेयर गिरता रहेगा, खरीदते रहेंगे, ये कहाँ का रूल है? ये तो कभी नहीं बताया मैंने। और कितना हिंट आपको दिया है, मुझसे ज़्यादा पूरे यूट्यूब पर किसी ने हिंट दिया होगा कि गिरावट की तैयारी करो? फ़ॉर्मूला आपके सामने रख दिया कि गिरावट की तैयारी करो। ये हिंट अगर नहीं समझ पाए तो और क्या समझ पाए? बताइए, इतना कुछ बताने के बावजूद भी आपको बार-बार आप क्लियर बोला जाता कि आपको हाँ, गिरावट हो सकती है आने वाले टाइम में। इतनी बड़ी तेज़ी हुई, आपको दिखाया सारी चीज़ें कि शेयर कहाँ थे, आज कहाँ पर है। लेकिन फिर भी आप इस बात को नहीं समझ पाए कि बार-बार आपको बताया जा रहा है कि गिरावट की तैयारी करो। अरे मेरे भाई, गिरावट की तैयारी करने का मतलब क्या है? कि गिरावट हो सकती है। इतनी बात तो आपको समझ में आ जानी चाहिए ना। हुँ? पहले से ही पक्का नहीं पता होता है कि इतनी बड़ी गिरावट हो सकती है। लेकिन आपको जो तोड़ेगी वो गिरावट ही तोड़ेगी। आपको कोई नहीं तोड़ सकता। स्टॉक मार्केट के अंदर किस चीज़ से डरता है? कोई शेयर खरीदा आपने 150 पे,
आपको डर किस चीज़ का, कहीं वो 100 ना पहुंच जाए, और वो 100 पहुंचेगा फिर क्या, फिर कुछ नहीं, काम खत्म हो गया। देखिए 150 पे खरीदा है, 160 चला जाए, 170 चला जाए, 1000 शेयर मारे थे आपने, बड़े खुश हैं आपको, ये 15,000 रुपया कमा लिया, ठीक है ना। फिर अगली बार फिर वही चल रहा है काम। देखिए एक रूल बनाइए, शेयर गिर सकता है तो क्या करूं, बिना घमंड के थोड़ा थोड़ा खरीदिए, उसके अंदर SIP करनी है आपको। इसके अलावा आप जाओगे टूट कर बिखर जाओगे। आपको बिल्कुल सिंपल तरीके में आना पड़ेगा, तेज तर्रार बनोगे, ये चीज़ देखूं वो चीज़ देखूं, देख लीजिए आप जितना दिल करें आप देखिए, कहीं ना कहीं आप फंसोगे जरूर। कि मार्केट के अंदर जब एक लाइन से सीधी खड़ी होती है ना नीचे की तरफ या फिर ऊपर की तरफ, स्टॉप लॉस का तो आपको हाथ तक नहीं लगाने देता, स्टॉप लॉस खत्म आपका। और ज्यादातर टाइम पे स्टॉप लॉस अगर खत्म हुआ तो फिर काम खत्म हो गया, फायदा क्या रहा आपका। बताइए जितना पैसा कमा रहे हैं स्टॉप लॉस में सारा खत्म हो रहा है, कहीं कॉल पुट में खत्म हो रहा है, कभी नुकसान हो जा रहा है उसमें खत्म हो रहा है, कभी मार्जिन मार दिया तो मार्जिन से बड़ा नुकसान होगा, कर क्या रहे हो, ब्रोकरेज दे रहे हो बस, और कुछ नहीं काम कर रहे हो, ब्रोकरेज में चला जाएगा, कुछ नुकसान में चला जाएगा। 1 लाख रुपया लेकर आए, 50,000 रुपया लेकर आए, डेली का 1,500 रुपये का नुकसान कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा। हर महीने पर डे 1,000 रुपये का नुकसान करोगे, कितने दिन टिक पाओगे मेरे भाई। 4 महीने में 60-70 हजार रुपया खत्म हो जाएगा, वही उतना ही लेकर ज्यादातर लोग आए हैं और वही छीनना है बड़े प्लेयर को आपसे। समझ बताइए क्या बड़ा पैसा बनाओगे, बताइए, समझ ही नहीं आ रहा किसी की कुछ भी। सिंपल तरीके में क्यों नहीं आते हो आप, बताइए ना। गिरावटें देखने को मिलेगी, और ही बड़ी गिरावट हो सकती है, क्या करोगे जी, क्यों हो रही गिरावट, FIs बेच रहे हैं ना मेरे भाई, जब ये FIs बेचते हैं तो रिटेल निवेशक इनको सपोर्ट करता है। DIs यहाँ पर खरीद रहे हैं, DIs को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। यहाँ पर देखिए 14,000 करोड़ का माल खरीदा, 13,000 करोड़ का बेचा, नेट 820 करोड़ का इनकी बाइंग है। बाइंग भी इनकी भी नेट कम हो गई है, ठीक है, लेकिन हाँ खरीदारी हो रही है। फिलहाल अभी FIs का मूड पूरी तरह से नहीं है कि आज खरीदारी खरीदारी, जिस दिन ये खरीदारी करना शुरू करेंगे या जिस दिन ये खरीदारी करते हैं मार्केट का हिसाब अलग ही रहता है, इनके खरीदारी करने का ही तरीका अलग है, ठीक है। तो कल इन्होंने खरीदारी की थी, ठीक है, तो देखिए थोड़ी सी तेजी देखने को आपको मिली, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी खरीदारी की, लेकिन सेलेक्टिव खरीदारी करी, और आज वही देखेंगे बहुत सारे शेयर्स के अंदर गिरावट भी देखने को मिल गई, जिनके अंदर बड़ी तेजी थी कल, आज अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिल गई। तो बड़ा कारण, सबसे बड़ा कारण मार्केट की गिरावट का FIs माल बेच रहे हैं, और इनका सपोर्ट कौन कर रहा है, एक रिटेल निवेशक। वो भी कह रहा है कि ये बेच रहे हैं तो मैं ही बेचूंगा नुकसान के अंदर ही, या फिर मैं भी सेल मारूंगा दिन में। शेयर थोड़ा सा गिरेगा, ट्रेंड देखूंगा। ज़्यादातर लोग चार्ट पैटर्न, इंट्राडे वाले क्या करें, चार्ट देखते हैं नीचे की तरफ जा रहा है, उन्हें कोई मतलब नहीं है, सेल मारनी शुरू। तो मार्केट के अंदर गिरावट तेजी चलेगी, आप रोक नहीं सकते उसको। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि मार्केट डेली भागता रहेगा, बताइए ना। मार्केट गिरेगा बढ़ेगा, सबसे ज़्यादा इस तरीके से पैसा बनेगा। लॉन्ग टर्म में आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, ये सारी चीज़ें। तो शॉर्ट टर्म में तो आपको इसको फेस करना है। इसको फेस करने के बाद ये आपके लिए दीवार है, गिरेगा बढ़ेगा गिरेगा। आपका शेयर अच्छा खासा प्रॉफिट बन रहा था, फिर अगले दिन को गिर गया, नीचे से कमा लिया। बड़े प्लेयर तो नीचे से ऊपर से दोनों तरीके से पैसा कमाता है, समझ भाई। पहला रीजन ये हो गया आपका। दूसरा रीजन ये कि पिछले कुछ समय में मार्केट के अंदर जबरदस्त तेजी बनी थी, जबरदस्त तेजी बनी, उसके बाद उसके अंदर अब गिरावट देखने को मिल रही है। तो इसमें क्या नया है, मुझे समझ नहीं आया। नया क्या है, गिरावट। तो बड़ा प्लेयर सस्ते दाम पे खरीदेगा, कूड़े के दाम पे खरीदेगा, आप कितना भी जोर लगाइए, वो आपके पास जो शेयर है उसको बिकवाएगा सस्ते दाम पे, महंगे पे आपको खरीदवाएगा जी। कैसे, वो कहेगा इरेडा को 300 रुपए पे खरीद और 200 पे मुझे बेच, 100 रुपए के नुकसान से, और मैं 200 पे खरीद के फिर तुझको ही बेचूंगा 250 पे। क्योंकि जब तेजी 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 होती है, रुका नहीं जाता किसी से, उनको मालूम है कैसे माल बेचना है, उनको मालूम है कैसे माल बेचना है, वो बेच ही देते। तेजी 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 करते रहेंगे, अपना आप खरीदोगे ऊपर की तरफ, फिर फंसोगे ऊपर की साइड में, खरीदोगे टॉप पे। दो रीजन समझ में आ गए। और तीसरा सबसे बड़ा रीजन आज की गिरावट की अगर बात करें तो, या फिर कल परसों में जो गिरावट हो सकती है, उसका एक बड़ा कारण हो सकता है चाइना। ये चाइना क्या है, देखिए चाइना से एक खबर निकल कर आ रही है, ठीक है, आप देखेंगे न्यूज़ के अंदर। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, न्यूज़ के अंदर कोई भी खबर अगर तेजी से फैल रही, चलिए देख लेते हैं। तो सोशल मीडिया पे, टीवी न्यूज़ पर ऐसी ऐसी न्यूज़ आपको दिखाई जाएगी, थंबनेल के अंदर ऐसा रहेगा कि बड़ी महामारी फैलने वाली है, कोरोना से भी बड़ा वायरस, अब कोई नहीं बचने वाला,
चाइना के हॉस्पिटल में जगह हाथ नहीं आ रही है, शमशानों में जगह हाथ नहीं आ रही है। ऐसे ऐसे थंबनेल आपको मिलेंगे और उन थंबनेल को देख के आप डर जाएंगे। अरे मेरे भाई, थंबनेल हो सकता है उसको व्यूज़ लेने हो, इस वजह से वो दिखा रहा है ताकि उसके चैनल की तरफ लोग ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएं। थंबनेल को देखने के बाद सारी चीज़ें पूरी तरह क्लियर नहीं होती है। थंबनेल देखा, आगे कुछ पढ़ा नहीं, अरे अंदर भी जाके देखिए उस वीडियो के अंदर उसने क्या बताया है। सिर्फ ऊपर का देखने से बात नहीं बनती है, अंदर भी देखिए। तो सोशल मीडिया पे इसमें आप जहाँ भी किसी न्यूज़ पर भी जाएंगे तो सबसे ज़्यादा कवर किसको किया जा रहा है, किसको किया जा रहा है, इस वायरस को। ठीक है, वायरस का नाम है HMPV, कोई नया वायरस नहीं है, पुराना ही है। खांसी होती है, निमोनिया फैलता है, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती रहती हैं और एक साथ ही फैलता है, ऐसा नहीं। ठीक है, दो चीज़ें होती हैं। देखिए, इस वाले वायरस या किसी भी वायरस का हम तब तक कुछ नहीं कर सकते जब तक कि डेथ का हिसाब नहीं आता है। ठीक है, डेथ अगर बढ़ेंगी तब जाके बात यहाँ पर बनेगी, नहीं तो लॉकडाउन तक भी नहीं लगेगा। कोरोना वायरस को लोग झेल गए हैं, इसको भी झेल जाएंगे। ठीक है जी, पेंडेमिक हुआ तो देखिए वो आगे आने वाले टाइम में पता चलेगा। अब ये जो खबर देखने को मिल रही है, ये एक रिपोर्ट के थ्रू खबर मिल रही है, पूरे कंफर्म है क्या नहीं है किसी को मालूम नहीं है। चाइना के अंदर ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। हाँ, बोला जाता है कि कोरोना वायरस भी चाइना की साइड से ही आया है। ठीक है, तो अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेगी आपको, सारी चीज़ें। अब यही है कि मार्केट पर इसका कितना असर पड़ने वाला है, एक्सपर्ट क्या बोल रहे हैं। एक्सपर्ट्स को भी अभी ये नहीं है, क्योंकि अभी वहाँ से खबर निकल कर नहीं आ रही है। अभी यही देखना है कि ये कितने एरियाज़ को कवर करता है और इसका इन्फेक्शन कितना बड़ा है। क्या लॉकडाउन की सिचुएशन बनती है क्या नहीं। अगर ऐसा सिचुएशन नहीं है तो फिर कि अब ये क्या है, गिरावट में काम करे हो जाएगा। इनसे क्या होगी, अब ये सारी जगह ऐसे ही फैलेगी तो लोग, आम लोग टीवी देखते हैं, मोबाइल चलाते हैं, उनके पास अलर्ट आ जाता है आसानी से। ठीक है, वो पढ़ते हैं कि हाँ भाई कोरोना वायरस वाली बीमारी आ गई, बेच के निकलो। वो बेच देंगे, FIs तो लगातार बेच ही रहे हैं और प्रेशर बन जाएगा। अब ये 1-2 दिन से लगातार ये खबर फैल रही है मार्केट के अंदर। ठीक है, अब और ज़ोरों से फैल गई है, लोगों ने और ज़्यादा कवर करना शुरू कर दिया, तो मार्केट पे प्रेशर बन गया। आपने देख लीजिए, FIs तो बेच रहे हैं और ये निगेटिव हो जाएगा। समझ बात आई है, नहीं बात आ रही है। ठीक है, तो खबर कितनी पक्की है कितनी नहीं, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर सीजन के अंदर इस तरह की बीमारियां फैलती रहती हैं। कोरोना वायरस अभी भी है, कहीं गया नहीं है, लेकिन यही बोला जा रहा है कि अभी इसकी वैक्सीन वगैरह नहीं है। लेकिन वैक्सीन तो कोरोना वायरस की भी नहीं थी और बहुत जगह कारगर नहीं हुआ है, इधर उधर की दवाई से ही काम करना पड़ा है। ठीक है, तो अभी तक देखिए, मेरी कोई ऐसी राय नहीं है कि इस न्यूज़ को देखने के बाद आप शेयर को बेच देते हैं। हाँ, बड़ी होता है, वो खबर आएगी आगे। ठीक है, तो सरकार के द्वारा अनाउंसमेंट किया जाएगा, तब तक पक्की खबर नहीं होती है। ऐसी इस तरह की खबरों को देख के आप अपने शेयर बेच के निकल जाते हैं, कुछ उल्टी चीज़ें। आप मेरी बात यहाँ पर समझ रहे हैं। ठीक है, पक्का आपको भी नहीं मालूम है, पक्का मुझे भी मालूम नहीं है, रिपोर्ट के थ्रू खबर आ रही है, उस पर हम बिलीव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन लोग सुनते हैं, सुनने के बाद ऐसा नहीं कि सारे त्यागी ट्रेडिंग चैनल को फॉलो कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे ही हैं। ठीक है, चलिए, तो एक खबर 3 थी जिसकी वजह से मार्केट के अंदर गिरावट हुई। नेक्स्ट वीडियो में फिर बात करते हैं काफ़ी सारे शेयर के बारे में। चलिए।